मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स है, उसको हम लोग प्रोडक्ट कब कर सकते हैं, जब द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो डी, यानी मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या जब इक्वल होगा तब ही मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा हम लोग मल्टीपल नहीं कर सकते, यानी 2/1। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है कितना है, 3 है, और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी किस कंडीशन में होगा, तो जब द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ डी, यानी मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और मैट्रिक्स बी के रो की संख्या जब बराबर होगा तो उस कंडीशन में दोनों मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं। अब ये चीज आया कि जब दोनों मैट्रिक्स को दिया जाएगा उस कंडीशन में जो ए बी हमारा मैट्रिक्स मिलेगा उस कंडीशन में जो है उसका जो है ऑर्डर क्या होगा, तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी ए बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और जब मैट्रिक्स जब हम मल्टीपल करेंगे तो उस मैट्रिक्स में जो हमारा जो है ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पहले मैट्रिक्स का रो 2 और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होगा, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम 1, यानी इससे ये पता चला कि हमारा जो ए बी जब मल्टीपल करेंगे तो उस स्थिति में ए बी का जो हम लोग का ऑर्डर होगा वो 2/1 होगा। और ये सबसे पहले समझना है यहाँ पे दो मैट्रिक्स को जब मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल करने के लिए कंडीशन क्या है, वहाँ पे ट्राई करते हैं तो इसका नियम क्या है, यानी फर्स्ट रो से, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम से, और फिर अगर कॉलम रहेगा तो ऐसे, यानी फर्स्ट यहाँ पे जो रो देख रहे हैं ना इसमें ये फर्स्ट रो के एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 into 2 हो जाएगा, फिर प्लस आएगा यहाँ पे ये 3, जैसे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में ये तो 2 हो जाएगा और 3 into -1 होगा, तो 3 into -1, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर 5 into 0, 5 into 0, फिर हम लोग आते हैं सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, इसके बाद और भी अगर कॉलम रहता है इस मैट्रिक्स में और कॉलम रहता है तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आगे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया तो यहीं पे छोड़ देना है, फिर अब दूसरा रो से फर्स्ट कॉलम में आएंगे, जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, फिर प्लस into माइनस -2 हो जाएगा, फिर -1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। अब इसको आगे लिखेंगे, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 हो जाएगा, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम बोले थे कि ए बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 का आएगा, तो यहाँ पे जो हम लोग का मैट्रिक्स जो है 2/1, यानी 2 रो और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स प्राप्त। फिर हम लोग देखते हैं एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल है और मैट्रिक्स बी इज इक्वल है, ए बी निकालना है, तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, तो 2/3 का है, ये मैट्रिक्स जो है कितना का है, 3/2 का है, ये 2/3 है और ये 3/2 है, तो यहाँ पे 2/3 नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो 3 इक्वल है, तो इस कंडीशन में ये दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, मल्टीपल होगा, प्लस होगा 3 into -1, फिर क्या है 5 into +5 into 0 हो जाएगा, फिर देखिए फर्स्ट रो से और सेकेंड कॉलम में करना है, तो 2 into ये स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पे सेकेंड कॉलम में लिखना है ना, क्योंकि ये फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम में आ रहा है तो सेकेंड कॉलम यही होगा, उसी को लिखना है, तो 2 into -1, फिर प्लस होगा
3 into 2 प्लस फिर यहाँ पे जो है हम लोग को 5 into कितना हो जाएगा, 5 into 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा जैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 अब प्लस 0 और फिर माइनस 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 फिर आगे लिखेंगे 4 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 15 6 21 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है 15 6 21 में से 2 19 फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है और यहाँ पे देखिए -1 -3 4 -4 अब 4 में से 4 घटाइए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा ए बी